Hello students, how are you? Today we are going to read chapter Dhyan Chand. Today we will read the story of this person. You can see on the picture Dhyan Chand. This is a hockey player and he is also known as Wizard of Hockey. Okay students, let's start. On the occasion of National Sport Day 2014, we will remember one of India's greatest heroes who cemented India's position as the undisputed independence was still a dream. ओकेशन था नेशनल स्पोर्ट डे 2014 का, है ना। 2014 के ओशन पे नेशनल स्पोर्ट डे था। उस दिन हम याद करते हैं उन हीरोज़ को जिन्होंने एक इंडिया को अच्छी पोजीशन दिलाई इंटरनेशनल हॉकी चैम्पियनशिप में एट ए टाइम वैन इंडिपेंडेंस वाज स्टिल ए ड्रीम। और ये उस समय की बात है जब जो इंडिपेंडेंट है, जो फ्रीडम है, वो एक सपना ही था, है ना। ध्यानचंद वॉज द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड वॉज जीनियस। ध्यानचंद एक ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर था, इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड वॉज जीनियस। और इंडिया ने कभी इस तरीके का जो है प्लेयर वो नहीं निकाला है अपनी तरफ से। हुज फेम ट्रांसेंडेंट नेशनल बाउंड्री, और जिसका जो नाम है वो दूर दूर तक फैला। द ईयर वॉज 1915। ए 10-year-old बॉय एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग रस्टिक वर्जन ऑफ हॉकी इन द लेन्स ऑफ झांसी। 1915 की बात है। ध्यानचंद 10 साल का लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे, वो खेलते थे एक हॉकी तो इसका नाम बाद में लिया गया है, लेकिन पहले जो है ना, जो बच्चे थे और ध्यानचंद था, वो आपस में खेलते थे। कैसे खेलते थे? दे हैड कट ए ब्रांच ऑफ ए डेड पाम ट्री एंड रिमूव्ड द लीव्स विद ए कर्व एंड इट्स एंड। वो एक स्टिक लेते थे, पाम ट्री की एक ब्रांच लेते थे, उसको तोड़ते थे और उसको एंड में जो लकड़ी रहती थी ना लंबी सी, और उसको इस तरीके से नीचे से मोड़ देते थे जैसे कि हॉकी बना दी गई हो। दिस ब्रांच बिकम इम्प्रोवाइज्ड हॉकी स्टिक फ्रॉम ओल्ड रैक्स। और पुराने तौर तरीके से खेलते थे वो। दे हैड मेड ए बॉल एंड रनिंग बेयर फुट, और वे नंगे पैर खेलते थे, है ना। हॉकी जो खेलते हैं स्पाइक पहन के या इस तरीके के शूज़ पहन के खेलते हैं, लेकिन जब वे पुराने ज़माने में खेलते थे नंगे पैर खेलते थे। Themselves playing the popular sport in their own style, no one could have imagined that this youngster who began playing with a stick and rags would have day grown up to become the greatest exponent। कोई नहीं जानता था और किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन ये बच्चा बड़ा होकर के एक नेशनल हॉकी प्लेयर बनेगा, एक हॉकी प्लेयर बनेगा इंटरनेशनल of the game and enthrall the entire planet with his magic। Yes, the little boy was none other than Dhyan Chand, the wizard of hockey। और तभी से इसका नाम विजार्ड ऑफ हॉकी पड़ गया, जिसका नाम है ध्यानचंद। ध्यानचंद वाज बॉर्न इन इलाहाबाद ऑन अगस्त 29, 1905। और ध्यानचंद का जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था 29 अगस्त 1905 को। हिज फादर सोमेश्वर दत्त सिंह वाज ए सोल्जर इन इंडियन आर्मी। और उसके जो फादर थे वो सोमेश्वर दत्त इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे। द यंग ध्यान्स हॉकी स्किल वर सोन नोटिस्ड एंड ही वाज इंडक्टेड इनटू चिल्ड्रंस प्लाटून एट द एज ऑफ 14। और जब ध्यानचंद की हॉकी खेलने की स्किल पर नोटिस किया गया उसको, तो लगा कि ये बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर है और उसको चिल्ड्रन प्लाटून में भर्ती कर लिया गया है 14 ईयर्स की एज में। 2 years later, Dhyan followed the family tradition and joined the first Brahmin regiment in Delhi Army as सिपाही। और 2 साल बाद, जैसे कि उसकी फैमिली हमेशा क्या करती है, उसकी फैमिली जो है ना, उसमें उसकी फैमिली में मोस्टली आदमी आर्मी में रहते थे, और उन्होंने भी ऐसे ही उसकी ट्रेडिशन थी फैमिली की, उन्होंने भी एक रेजिमेंट में शामिल हुए, ब्राह्मण रेजिमेंट में दिल्ली में, है ना। और वो एक सिपाही के पद पर उनको सेलेक्ट किया गया। ध्यानचंद was initiated into the art and craft of hockey by his Subedar Major Bel Tiwari। He was a keen hockey enthusiast and a very fine player। और वो वहाँ पर मिले
एक मेजर सूबेदार मेजर से मिले, जो बेल तिवारी था नाम उनका, वो भी बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे और वो भी उनको उसके बारे में बताते रहते थे, गेम के बारे में। ही इंट्रोड्यूस्ड ध्यानचंद टू दिस गेम एंड गेव हिम हिज इनिशियल हॉकी लेसन, और वो भी उनको सिखाते रहते थे वहाँ पे, ध्यानचंद को उसके बारे में बताते रहते थे। ध्यानचंद फर्स्ट बिग ब्रेक के व्हेन ही वाज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट कंट्री ऑन ए टूर टू न्यूजीलैंड, और ध्यानचंद को एक बहुत अच्छा मौका मिला रिप्रेजेंट करने का अपनी कंट्री को न्यूजीलैंड में। वन डे हिज कमांडिंग ऑफिसर कॉल्ड हिम टू हिज रेजिमेंट एंड टोल्ड हिम, बॉय यू आर गोइंग टू न्यूजीलैंड। Dumbstruck, ध्यानचंद somehow just about managed to salute the officer। और जब उसको बुलाया गया और कहा गया, ध्यानचंद तुम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो न्यूजीलैंड में, और उसने ध्यानचंद को बुलाया गया। जैसे ही ध्यानचंद आया तो अपने ऑफिसर को उसने सैल्यूट किया, है ना। उसे सैल्यूट करने तो आते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने सैल्यूट किया और कहा कि आपको न्यूजीलैंड जाना है हमारी कंट्री की तरफ से खेलने के लिए, इंडिया की तरफ से खेलने के लिए। लेटर ओवरहेलमेंट एट दिस अपॉर्चुनिटी ही ब्रोक डाउन इन हिज बैरक्स, और जहाँ पर वो रहते थे उनको ये मौका मिला वहाँ जाने का। बैरक्स होता है जहाँ पर सैनिक रहते हैं, ए ह्यूज बिल्डिंग ऑफ वेयर सोल्जर्स लिव, ओके ना। द हाइस्ट रैंक गिवन टू इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और जो इंडियन सोल्जर रहते थे उनको ब्रिटिश आर्मी में अच्छी रैंक दी जाती थी। He had a very successful trip in New Zealand and was selected to represent India in 1928 Olympics। और न्यूजीलैंड में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, सक्सेसफुल उनका प्रदर्शन रहा और उसको सेलेक्ट कर लिया गया 1928 में ओलंपिक्स खेल के लिए। द इंडियन टीम प्लेड ब्रिलियंट हॉकी एंड सेट अप ए फाइनल अगेंस्ट हॉलैंड, और इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छा खेला और उसको हॉलैंड के खिलाफ उसको फाइनल में सेलेक्ट कर लिया गया। A huge crowd of 50,000 people had come to cheer their home team in a memorable encounter. India outplayed Holland 3-0. Dhyanchand, who was suffering from fever throughout the game, had the distinction of scoring 2 of those goals। और जैसे ही वो हॉलैंड के खिलाफ फाइनल में सेलेक्ट कर लिए गए, a huge crowd of 50,000 people had come to cheer their home team, और पूरी की पूरी टीम और लगभग पूरी की पूरी टीम को लगभग 50,000 लोगों ने बधाई दी और बड़ी खुशी मनाई। इन ए मेमोरेबल एनकाउंटर इंडिया आउटप्लेड हॉलैंड 3-0, और ये एक यादगार जीत थी जिसमें हॉलैंड को 3-0 से हराया था। ध्यानचंद हु वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और ध्यानचंद जो बुखार से पीड़ित थे उस समय खेल के टाइम में, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 4 years लेटर इन द 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स द स्टोरी वाज नॉट डिफरेंट, और 4 साल बाद भी 1932 में लॉस एंजल्स जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर भी उनमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इंडिया मेड द यूनाइटेड स्टेट इन द फाइनल ऑफ टूर्नामेंट, इट वाज ए किक वॉक फॉर द विजिटर्स एंड दे वॉन बाय 24 goals to 1। और फाइनल में जब हुआ उनका, तो उनका मुकाबला हुआ यूनाइटेड स्टेट से, और यूनाइटेड स्टेट से जब